आप देख रहे हैं CG Voice 24 न्यूज। खबर हमारी, आवाज आपकी। G20 डिनर के निमंत्रण पत्र पर लिखा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जगह प्रेसिडेंट ऑफ भारत, कांग्रेस ने लगाए आरोप। 9-10 सितंबर 2023 को राजधानी दिल्ली में G20 समिट का आयोजन भारत की मेजबानी में होने वाला है। इस शिखर सम्मेलन से पहले निमंत्रण पत्र को लेकर बवाल मच गया है। G20 समिट के दौरान राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले रात्रि भोज के निमंत्रण पत्र को लेकर विवाद छिड़ गया है। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति भवन में 9 सितंबर को होने वाले G20 के डिनर के निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा है, जबकि इस पर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा होना चाहिए। दरअसल मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी पार्टियों ने मिलकर एक गठबंधन बनाया है, जिसका नाम इंडिया है। विपक्षी गठबंधन के नाम के ऐलान के बाद से ही इंडिया शब्द चर्चा में है। बीजेपी नेता लगातार गठबंधन के नाम को लेकर विपक्ष पर हमलावर हैं। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, इंडिया गठबंधन से लोग इतना बौखलाए हैं कि देश का नाम बदल देंगे। अगर कल हमने गठबंधन का नाम भारत रख लिया तो क्या भारत का नाम भी बदल देंगे? इंडिया है तो अगर किसी पार्टियों का अलायंस इंडिया बन जाता है तो वो देश का नाम बदल देंगे। देश तो 140 करोड़ लोगों का है, किसी एक पार्टी का देश थोड़ी है। कल मान लीजिए इस इंडिया अलायंस ने अपना नाम बदल के भारत रख लिया तो फिर भारत भी बदल देंगे। फिर क्या भारत का नाम बीजेपी रखेंगे या भारत का नाम फिर क्या रखेंगे? मान लो इंडिया अलायंस ने कल एक मीटिंग करके अपना नाम इंडिया से बदल के भारत रख लिया तो क्या ये फिर भारत का नाम भारत बदल देंगे? ये क्या मजाक है? वहीं कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा, हमारे संविधान के आर्टिकल 1 में साफ तौर पर लिखा है कि हमारा नाम इंडिया भी होगा और भारत भी। मोदी जी और संघ के लोग लगातार हमारे संविधान के साथ खिलवाड़ करना चाहते हैं। इनको बाबा साहेब के संविधान से दिक्कत है। आपकी नफरत, आपका डर, आपकी बौखलाहट साफ है। आप इंडिया से घबराते हैं। अब ये सनक बन चुका है। अपने देश और अपनी माँ का नाम कौन बदलता है? मोदी जी हमसे डरते हैं, हमें अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन दुश्मनी आज आप देश से निभाने लगे। वे अच्छे से जानते हैं उनके पास राज्यसभा में बहुमत नहीं है। हो चाहे रसोई गैस हो, ये सब इंडिया में भी महंगे हैं और भारत में भी महंगे हैं। इंडिया की भी रूह कांप गई मणिपुर देखकर, भारत की भी रूह कांप गई। इंडिया ने भी आर्थिक असमानता झेली है, भारत ने भी झेली है। और अडानी का महाघोटाला जिस पर पर्दा डालने की सारी कोशिश की जा रही है और उससे ध्यान हटाया जा रहा है, वो इंडिया और भारत दोनों जगह हुआ है। मोदी जी हमसे डरते हैं, हमको अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन दुश्मनी तो आज आप देश से निभाने लगे। वो अच्छी तरह से जानते हैं कि उनके पास राज्यसभा में नंबर नहीं है, 2/3 बहुमत नहीं है और वो चाहते हुए भी संविधान में परिवर्तन नहीं कर सकते। ये सब शगुफे उन्होंने अपनी भक्त मंडलियों का ध्यान बांटने के लिए और चरण चुंबक मीडिया को एक नया मुद्दा दे दिया। इसी सब पर चर्चा होती रहे, न घोटालों पर चर्चा हो और न महंगाई और बेरोजगारी पर हो। यहाँ पे सोचते हैं कि इंडिया का जो अलायंस यूपीए का बन गया उससे कहीं डर होकर ऐसे डिसीजन। इंडिया से मोदी जी थर थर कांपते हैं, घबराते हैं, बौखला गए हैं और अब ये बौखलाहट सनक बन चुकी है और इस सनक का खामियाजा देश भुगत रहा है। क्योंकि मोदी जी एक बात अच्छी तरीके से जानते हैं कि इंडिया के सामने अगर कोई खड़ा होता है तो उसकी शिकस्त होती है और जीतता हमेशा इंडिया है। हम मुद्दों की बात कर रहे हैं, हम संविधान की बात कर रहे हैं, हम युवाओं की बात कर रहे हैं, हम बेरोजगारी के खिलाफ बोल रहे हैं, महंगाई के खिलाफ बोल रहे हैं, जलते हुए मणिपुर पर बोल रहे हैं। मोदी जी किन बातों की चर्चा करते हैं? धन्यवाद। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, आपत्ति का कारण क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है। यदि निमंत्रण पत्र भारत के राष्ट्रपति के रूप में गया है तो यह एक स्वागत योग्य है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं को भारत शब्द से नफरत क्यों है? सदियों से देश को भारत कहा जाता है तो आज इस पर आपत्ति क्यों? पता नहीं क्यों उन्हें भारत के नाम से नफरत और चीन तथा पाकिस्तान के नाम से मोहब्बत है। इंडिया के उन नेताओं को पता नहीं सदियों 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 पुराना इस देश का नाम भारत वर्ष भारत से चलता आ रहा है, तो आज इस पर आपत्ति क्यों? भारत की भावना है, भारतवासियों की भावना है। पता नहीं कांग्रेस को क्यों भारत शब्द से नफरत हो रहा है और चीन और पाकिस्तान के शब्द से इसको क्यों इतना मोहब्बत होता है।
यह बहुत ही घोर आपत्तिजनक बात है और भारत का अपमान है, भारतवासियों का अपमान है। भारत शब्द का अपमान करने का मतलब